दूसरी खबर, बड़ी खबर जो गढ़वा से आ रही है। एक तरफ ईडी के निशाने पर संथाल के जिले हैं जहां अवैध खनन चल रहा है। अवैध खनन, पहाड़ के पहाड़ गायब हो जा रहे हैं। नींबू पहाड़ गायब हो गया, कई और पहाड़ हैं जो गायब हो गए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें गढ़वा की, तो गढ़वा में एक साथ 16 क्रशर प्लांट बिठाए गए हैं और पहाड़ों को नोचा जा रहा है, उनका सीना चीरा जा रहा है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सारे क्रशर अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। देखिए क्या है रिपोर्ट। गढ़वा जिले में एक साथ खुले लगभग 16 क्रशर प्लांट। अरबों रुपये की लागत से खुले हैं सभी क्रशर प्लांट। ग्रामीणों का आरोप, अवैध रूप से खोले गए क्रशर प्लांट पत्थर माफियाओं के सिंडिकेट की साजिश। पिछले 6 माह से चल रहा है पत्थर का अवैध खनन। एनजीटी के नियमों की उड़ा रहे हैं धज्जियां। केरल, दिल्ली, बिहार और झारखंड के बड़े माफिया हैं शामिल। ग्रामीणों को धमका रहे हैं पत्थर माफिया। रंका और रमकंडा इलाके में खोला गया है क्रशर प्लांट। विभाग और स्थानीय प्रशासन की है संलिप्तता। अवैध खनन की जांच कर रही ईडी की नजरें जहां धनबाद, पाकुड़ और साहेबगंज में टिकी हुई है, वहीं पत्थर माफिया इन दिनों सफेद पोशों की शह पर गढ़वा जिले में अपना अड्डा बनाते जा रहे हैं। पिछले 6 माह में सूखा ग्रसित गढ़वा जिले में पत्थर माफिया रंका और रमकंडा के इलाके में 1, 2 या 1 दर्जन नहीं बल्कि 16 क्रशर प्लांट लग गए हैं, जबकि 10 और क्रशर खोले जाने की तैयारी चल रही है। इन माफियाओं के विषय में मिली जानकारी के अनुसार यह लोग केरल, दिल्ली, मुंबई और बिहार, झारखंड के बड़े पत्थर और खनन माफिया हैं। देश में कई ऐसी परियोजनाएं चल रही हैं जिनमें सबसे अधिक गढ़वा का पत्थर उपयुक्त माना जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ये सभी प्लांट अवैध रूप से लगाए गए हैं, कोई भी नियमों और अहर्ता को पूरा नहीं करता है। पत्थर माफियाओं के वर्चस्व के कारण नियमों को ताक पर रख दिया गया है। रात भर ब्लास्टिंग के जरिए पत्थर तोड़े जा रहे हैं और लोगों के घरों के दरवाजे और दीवारों में दरार पड़ जा रही है। विरोध करने पर धमकी का खेल खेला जा रहा है। ये पत्थर माइंस है, अवैध है कि वैध? ये तो जांच का विषय है। ये तो लीज किया गया है प्राइवेट ही, लेकिन बगल में सटा तुरंत वन विभाग है आपका, यहाँ से आप लोग भी देख सकते हैं। तो अवैध तरीके से क्रशर चलाए जाने की बात है, जांच का भी विषय बता रहे हैं स्थानीय लोग हैं। पूर्व विधायक सत्येंद्र त्रिपाठी ने भी मोर्चा खोल लिया है। जिस तरीके से चलाया जा रहा है क्रशर प्लांट को, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई क्विंटल बारूद जमा किया गया है जिसको लेकर ब्लास्टिंग कराई जा रही है। लोगों के घरों के दरवाजे और दीवारें दरक जा रही हैं, बीच में दरार पड़ जा रही है। तो मामला गंभीर है। अब कितना सही है, कितना गलत है, किन नियमों के अंतर्गत काम हो रहा है, यह जांच करना एजेंसियों का काम है, विभाग का काम है। रुक करते हैं, हमारे साथ हमारा सहयोगी अरुण जुड़ रहे हैं गढ़वा से। अरुण, खनन अवैध है या वैध है, पहले यह बता दें, और नियमों को ताक पर रखकर खनन करने की सूचनाएं मिल रही हैं। बिल्कुल, देखिए अब सेक्ट अगर हम बात करें वही खनन की, तो खनन वैध है या अवैध है तो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से खनन में जो पत्थर का जो हाथ से निकाला जा रहा है, बिल्कुल उसको अवैध तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से नियम को, जो वहां पे नियम कहता है उसके अनुकूल कोई भी काम नहीं किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें वहीं तो स्टेट हाईवे जो है उससे 10 मीटर की दूरी, यानी कि नियम कहता है कि 500 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए, लेकिन 10 मीटर की दूरी से वहां पे पत्थर निकाला जा रहा है, वहां से क्रशर प्लांट ले जाया जा रहा है। तो साफ तौर पर देखिए, नियम पहला तो यही है। दूसरा चीज की अगर हम बात कर ले तो वहां पे ना घेराबंदी की गई है, ना ही वहां पे स्कूल से दूरी है। तो नजदीक में स्कूल है, पूरी बस्ती है। जब वहां पे ब्लास्टिंग होती है तब साफ तौर पे वहां के लोग, उनकी नींद खुल जाती है और लोग रोड पे आ जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तो सबसे बड़ा बात अगर हम बात करें तो 1 दर्जन नहीं 16 अवैध रूप से कर सकते हैं साफ तौर पे कि माइंस का वहां पे संचालित किया जा रहा है। अभी किसकी परमिशन से उनकी लाइसेंस दी गई इतनी आबादी वाले क्षेत्रों में, जहां पे स्कूल है, वन विभाग का जमीन सटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अवैध है। बिल्कुल अवैध कह सकते हैं निश्चित तौर पर। लेकिन जो पहला नियम है कि आबादी से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी बताई जाती है कि होनी चाहिए। आप बता रहे हैं कि आबादी बिल्कुल बगल में है, दीवारों में दरारें पड़ जा रही हैं जो ब्लास्टिंग हो रही हैं।
बिल्कुल, देखिए स्टेट हाईवा जो है नियम कहता है कि स्टेट हाईवा है उससे 500 मीटर की दूरी पे होनी चाहिए, लेकिन ये मात्र 10 मीटर, यानी कि आप उसका जो मिट्टी जो निकाला हुआ है वो बिल्कुल रोड के सटा हुआ है, यानी कि अगर कोई गाड़ी साइड लेना हो तो मिट्टी से टच कर जाएगा। आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 मीटर की दूरी क्या होती होगी। 500 मीटर तो बहुत दूर की बात हो गई। तो सबसे बड़ा लापरवाही यहाँ है। उसके बाद इतना बड़ा गड्ढा खाना गया है, गड्ढा किया गया है, वहां पे न घेराबंदी है, ना ही किसी तरह का कोई अलर्ट करने के लिए लोगों को सूचना देने के लिए किसी तरह का वहां पे लगाया गया है। तो सबसे बड़ा लापरवाही तो सामने यहाँ पे यही आ गया अभिषेक जी। लेकिन अरुण, जो बातें आती हैं क्रशर प्लांट लगाने के लिए स्थानीय मुखिया से या जिला परिषद से अनुमति की जरूरत पड़ती है, क्लियरेंस लेना पड़ता है, अंचल क्लियरेंस देता है, उसके बाद डीएमओ के पास फाइल जाती है, डीएमओ के द्वारा आवंटन किया जाता है। सारे प्रोसेस को नजरअंदाज करके इस तरीके से एक साथ 16 प्लांट चल रहे हैं, पहाड़ के पहाड़ गायब हो जा रहे हैं वहां से। बिल्कुल अभिषेक जी, आपने सही कहा। देखिए, सारे नियमों को ताक पर रख के सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के स्थानीय लोग जब विरोध करते थे तो उन लोगों को डरा धुपाया जाता था और साफ तौर पे डरा धमका कर वहां पे पास करा दिया जाता था, क्योंकि माफियाओं को नजर सीधे तौर पे जो पहाड़ है उसकी पत्थर पे रहती है। तो साफ तौर पे इसमें किसकी मिलीभगत है ये तो कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन सारे नियमों को ताक पर आप बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आबादी वाले क्षेत्र में जहां पे लोग विरोध करते हैं, विरोध करने के बाद लोगों को डरा धमका दिया जाता है। अब बताइए कि सबसे बड़ा बात यह है कि पहले बालू उत्खनन के लिए गढ़वा जाना जाता था, ईडी के रडार पर भी रहा है, यही खनिज मामले में भी ईडी की नजर रही है, लेकिन लगातार एक नहीं, जो अगर रंका अनुमंडल की बात कर ले हम, तो रंका अनुमंडल में रंका और रमकंडा 2 प्रखंड मिलाकर 1 दर्जन से अधिक 16 क्रशर प्लांट, आखिर किसकी अनुमति से, किसकी मिलीभगत से 16 एक बिल्कुल कहीं ना कहीं सफेद पोशों का संरक्षण एक बार फिर सामने निकल कर आ सकता है। रंका और रमकंडा में बताया जा रहा है 16 से ज्यादा प्लांट चल रहे हैं और 10 और प्लांट खोले जाने की तैयारी में है। नियमों का कितना पालन कर रही है जांचना विभाग का काम है, लेकिन धमकियां देकर अगर स्थानीय लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनकी जान को खतरा है, तो मामला कानून से भी जुड़ा हुआ है। बहुत धन्यवाद अरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।